खुदाए वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब ईमानदारों को पादरी अजीम डेविड का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आप जय मसीह के चैनल से पिछले दिनों ज़बूर की किताब के हवाले से खुदावंद का कलाम सुनते रहे और अब जय मसीह इमसाल को जब शुरू करने लगा है तो मुझे ये कहा गया है कि मैं इमसाल के बारे में ब्रीफिंग दूं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इमसाल यानी हिकमत, और जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हिकमत कहाँ से आती है, इंसान किस तरह हकीकी दानिशमंद बन सकता है, इन सवालों का जवाब और इनके अलावा बहुत कुछ मालूम करने के लिए इमसाल खुद भी पढ़ें और अपने खानदान को भी पढ़ने के लिए कहें। इमसाल, जिसे ज़रबुल मिसल या हिकमत के माकूलों का मजमूआ भी कहा जाता है, इसमें वाज़े तौर से बताया गया है कि किताब में मरकूम इतनी बहुत सी ज़रबुल इमसाल का मकसद क्या है। ये किताब हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए अक्लमंदी, सदाकत, अदल और रास्तबाजी में तरबियत हासिल करने के लिए सादा दिलों को होशियारी, जवानों को इल्म और तमीज बख्शने के लिए सबसे बढ़कर हिकमत का सरचश्मा खुदा है। और हकीकी इरफान या हिकमत खुदा की ताजीम और फरमाबरदारी करने से हासिल होती है। इमसाल की किताब बयां करती है कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक, इंसाफ पसंदी, फरोतन होना, वफादार होना, मेहनती होना, वालिदैन, बुजुर्गों, साहिबे इम्तियाज अफराद की इज्जत करना, गरीब और मुताजों की ज़रूरियात का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि इमसाल की किताब बुनियादी तौर पर इसराइल के बादशाह सुलेमान के अक़वाले हिकमत का मजमूआ है। सुलेमान इसराइल के बादशाह दाऊद और बैतसबा का बेटा था। दाऊद की वफात के बाद सुलेमान ने तकरीबन 970 से 931 काफ मीम तक इसराइल पर हुकूमत की। वो अपनी हिकमत और बहुत से अक़वाल हिकमत लिखने के लिए नामवर है। इमसाल की किताब में एक अहम मौजू और तस्वर यह है कि जो हमाकत से काम करते या बुरे काम करते हैं उनको सजा मिलेगी, लेकिन नेक, साहिब हिकमत लोग जो खुदा की तालीम की पैरवी करते हैं, खुदा उन्हें सेहत और दौलत अता करेगा। हिकमत पुकारती है। इमसाल की किताब में लफ्ज हिकमत को कभी एक औरत या माँ फौकल फितरत हस्ती के रूप में पेश किया गया है। इसको आप इमसाल 8वें बाब की 1 से 3 आयत तक देख सकते हैं। ये तख्लीक़े कायनात के वक्त खुदा के साथ थी। इसको हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी जोड़ते हैं। हिकमत को औरत का रूप देना इसराइल की हमसाया कौमों के असर का मजमूआ है। इमसाल की किताब के अक़वाल हिकमत बज़ाहिर हिकमत के बारे में
कदीम दुनिया के रवाजी नजरिया से मुताबिकत रखते हैं, लेकिन इस कलीदी नुक्ते पर कि हिकमत कहां से आती है, दूसरी कौमों की हिकमत से इख्तिलाफ रखते हैं। इमसाल की किताब के मुताबिक हिकमत खुदावंद खुदा से यानी यहोवा खुदा से आती है। वो इब्तदाए जमाना से खुदा के साथ थी। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जय मसीह के साथ जुड़े रहें और आइंदा आने वाले पैगामात और कलामे खुदावंदी को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।